हेलो गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं। अब आगे वंश बिल्कुल उस लड़की के ऊपर आ जाता है। वो लड़की डर से अपनी आंखें बंद कर देती है और अपने चेहरे पर हाथ रख देती है तो कि वंश उसको किस ना कर पाए। वंश अपने नीचे लेटे छोटी सी लड़की को देखता है जिसकी पूरा दिमाग ही शायद उसके इस करीब एक्शन से फ्रीज हो चुका था। उसकी डर से हालत खराब थी, लेकिन मजाल है कि वह मान जाए कि वो डर रही है। क्यों, क्या हो गया? बस इतनी ही थी तुम्हारी हिम्मत? अब कहाँ गई तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो तुम कब से मुझे बोल रही थी? आ गया हो तुम्हारे करीब, दिखाओ मुझे तुम्हारी कराटे, दिखाओ कितना दम है तुम्हारे इन नाजुक से हाथों में। वो लड़की अपनी उंगलियों के बीच में से उसको देखते हुए अंडस्को, अरे यार, इतना तो मेरा फर्ज बनता था ना कि तुम्हें कमजोर ना लगूं। जब तुम मुझे अपना जोर आजमा रहे थे तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना था ना, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती क्या एक लड़की को, वह भी इतनी ज्यादा कमजोर और भोली सी को इस तरह से मोलेस्ट करते हुए? देखना, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों, वहां पर तुमने पहले से ही बुकिंग करा रखी है क्या? और अच्छा, क्या हो अगर मैं स्वर्ग में जाऊं, फिर वहां पर तो मुझे जगह मिल ही जाएगी ना। स्वर्ग में जाने के लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं, लेकिन जिस तरह से तुम मुझको उठा कर लेकर आए हो, मुझे नहीं लगता कि तुमने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम किया है। इसीलिए मैं पक्का तौर पर कह सकती हूँ कि तुम्हें नर्क मिलेगा। देखना, यह मेरी जाने की अंजलि की भविष्यवाणी है, और अंजलि जो भी बोलती है वह सब सही होता है, क्योंकि अंजलि एक साफ और सच्चे दिल की लड़की है। अंजलि की बात सुनकर वंश उसको घूर कर देखता है और अपनी एक आईब्राउ रेज करते हुए अंडस्को, अच्छा तो तुम्हारा नाम अंजलि है, मिस साफ दिल की लड़की। अंजलि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए वंश की तरफ शक की नजर से देखते हुए, हो ओ, तुम तो सच में बदमाश हो। तुमने तो मेरा नाम भी पता कर लिया, वह भी थोड़े समय में। मुझे तो तुम पक्का यकीन है तुम कोई माफिया वगैरह लगते हो। सच सच बताओ, मेरे साथ करना क्या चाहते हो? मुझे इस तरह से सड़क से उठाने का क्या मतलब है? किसने मुझ जैसी क्यूट लड़की की सुपारी दी? रुको रुको, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हें मैं पहली नज़र में देखते ही पसंद आ गई, इसीलिए तो तुमने मेरा किडनैप कर लिया? देखो, अगर ऐसा है ना तो किडनैपर अंकल जरा संभल कर। मैं देखने में भोली हूँ, लेकिन हूँ मैं बहुत ज्यादा तेज, फिर मत कहना अगर कल कुछ नहीं हो गई तो। वंश उसके खुद पर प्राउड किए जाने पर अब तंग आ चुका था। मतलब हद है, इस लड़के का कॉमन सेंस है या नहीं? आखिर इसका दिमाग काम कैसे करता है? नहीं नहीं, दिमाग कहना तो गलत होगा, क्योंकि इसके पास तो बिल्कुल नहीं है। ये लड़की लॉजिक में नहीं मैजिक में विश्वास रखती है। इसमें खुद उसको नाम बताया और खुद ही बोल रही है कि उसने उसका नाम पता करें। अंजलि वंश को खोए हुए देखकर अंडस्को, मुझे लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है। देखो, तुम किसी सोच में डूब गए, मुझे पता था। आखिर मैं इतनी स्मार्ट जो हूँ, जो सोचती है वही सही होता है। वंश का अब दिमाग का गर्म हो चुका था। अगर वो यहाँ पर कुछ देर और रुका तो पक्का वो खुद को या फिर अपने सामने पड़ी इस लड़की को मार देगा। वो जल्दी से उसके ऊपर उठता है और वहां से चला जाता है। अंजलि पीछे से उसको बुलाते रहती है। कैसा निर्लज प्राणी है! इसमें एक बार भी मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करना जरूरी भी नहीं समझा। अरे भाई, मुझको उठा कर लाए हो और मुझे पता ही नहीं मुझे क्यों किडनैप किया है, ये तो गलत बात है ना? अंजलि के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ जाता है। लेस देन इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स। सुमन जब अपने घर पहुंचती है तो उसको अपना घर फिर से खुला हो मिलता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि अब तक उसे पता चल गया था कि जी कौन हो सकता है, और वह उस शख्स की शक्ल अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तुमने सुबह इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी फिर से शाम को चले आए। शेखर, जो कि एक फाइल पढ़ रहा था, वो उसको टेबल पर रखता है और अपनी बत्ती सी सुमन को चमकाते हुए अंडस्को, घर वालों की बातों का ना तो बुरा मानते हैं और ना ही उनके किसी चीज की शर्म मानते हैं, और तुम तो फिर मेरी अपनी हो, तो मैं तुम्हारी कोई भी बोली बातों का बुरा कैसे मान सकता हूँ? और मैं तुम्हारी कब से और क्यों हो गई, क्या मैं जान सकती हूँ? मैंने कब डिक्लेयर किया कि मैं तुम्हारी हूँ मिस्टर मेहरा? आंखें जाने मन आंखें। आंखें किसी भी इंसान के मन का आईना होता है। तुम्हारी आंखें साफ साफ मुझे खुद का अक्स दिखाती है, तो इसका मतलब तो यही हुआ है ना कि मैं तुम्हारे मन और दिल के अंदर हूँ। सुमन अपनी भौहें को चढ़ाते हुए अंडस्को,
अच्छा तो फिर मुझे तुम्हारी आंखों में खुद के लिए खुद का अक्स क्यों नहीं दिखता, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी यह ब्लैक पुतलिया ही दिखती है। शेखर हल्का सा मुस्कराता है और के पास आकर उसको उठाकर किचन की तरफ ले जाता है और उसको उस काइटलर बिठाकर उसकी प्लेट परोसते हुए। इसलिए क्योंकि प्यार की नज़रों को देखने वाली भी नज़र प्यार वाली होनी चाहिए, जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। जिस दिन तुम्हें इन एहसासों का एहसास होगा उस दिन तुम खुद ब खुद ही समझ जाओगे और मेरी आंखों में खुद का अक्स भी देख पाऊंगी। सुमन की उस प्लेट में एक निवाला लेकर अपने मुंह में लेते हुए अंडस को, मुझे समझ नहीं आता, लोग कहते हैं कि लड़कियां फैंटेसी ड्रामा देखते हैं, लेकिन तुम्हारी बातें और तुम्हारी हरकतें दोनों में उनसे खूब मिल खाती है। कहीं तुम भी कोई फैन गर्ल के जैसे फैन बॉय तो नहीं? शेखर उसके पास पानी का गिलास रखते हुए अंडस को, मुझे नहीं पता कि मैं फैन बॉय हूँ या नहीं, लेकिन मेरे एहसास तो मुझे बताते हैं, मैं बस वही तुम्हें व्यक्त करता हूँ। अगर किसी के ड्रामा से मिलते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुमन अपनी आंखें घुमा लेती है तो शेखर मुस्कुरा देता है। सुमन प्लेट को उसको वापस कर देते हैं। शेखर उन सभी बर्तन को साफ कर देता है और फिर से सुमन को उठाकर उसके बैठक में ले आता है। वो उसको बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर कंबल डालते हुए अंडस को, अब तुम आराम से सो सकती हो। मुझे पता है रात मेरी वजह से तुम सोई नहीं, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? मैं पुलिस अफसर हूँ जो एनकाउंट में सबसे हाई रैंक की, जिसको सब हार्टलेस बोलते हैं, और तुम मुझे एक बेबी किससे ट्रीट कर रही हो? भले ही तुम होगी लोगों के लिए पत्थर दिल, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे दिल की धड़कन को समझा है, महसूस किया है, इसीलिए मुझे तुम्हें कुछ भी बता दे नहीं दिखता। लोगे तुम तो बहुत प्यारी हो, बस देखने वाली आंखें चाहिए। सुमन अपनी आंखें घुमा लेती है और शेखर ये देखकर मुस्कुरा देता है, उसके माथे पर हल्का किस करता है और वहां से सोफे पर आ जाता है। सुमन के चेहरे पर भी ना चाहते हुए भी छोटी सी स्माइल पर आंखों में एक सुकून उतर जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, आराम से सो जाती है। वही शेखर भी उसके चेहरे को देख रहा था। यूं ही नहीं कुछ पत्थर बनता, हर पत्थर के अंदर भी एक कहानी होती है, और मैं ये जानकर रहूंगा क्यों तुम ऐसी हो, क्यों तुम एहसास होते हुए भी हमको समझने की कोशिश नहीं करती है। फिर क्या था तुम्हारा पास्ट? उद्धरण चिन्ह इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स। अगली सुबह पाखी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक अलग जगह पर पाती है। वो आस पास देखती है, ये एक बहुत ही खूबसूरत का कमरा था जिसमें उसकी पसंद की हर चीज थी, वॉल का कलर से लेकर प्रिंट तक। वो आसमान की तरफ देखती है तो पूरी छत कांच की थी। बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना, खर अच्छा था। वो लेजी जैसे वही लेटी रहती है। तभी रूम में रणविजय आता है, जिसने एक टी शर्ट के साथ स्वेट पैंट पहनी हुई थी। वो दिनों से ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। ऊपर से उसने अब क्लीन सेव कर लिया था। हाँ, वो दाढ़ी के साथ एकदम डेविल प्रिंस लग रहा था, लेकिन इस क्लीन सेव में वो किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा था। पाखी जब उसको देखती है रो अपनी आंखें ही झपकाना भूल जाती है। रणविजय उसको खुद को ऐसे बिना पलक झपकाए देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो धीरे से उसके पास आता है और उसको अपनी गोद में ले लेता है। बेबी, मैं हैंडसम लग रहा हूं ना? पाखी हाँ में सिर हिला देती है तो रणविजय उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए अंडस को, तो मुझको कोई रिवार्ड मिलना चाहिए ना? पाखी फिर से हाँ में सिर हिला देती है। रणविजय एक डेविल मुस्कान दे देता है और एक ही झटके में उसके होठों को अपने होठों के अंदर ले लेता है। पाखी को समझने का मौका भी नहीं मिला, उससे पहले रणविजय की टंग उसके मुंह में थी और उसके साथ कंट्रोल पाने के लिए लड़ रही थी। अब आगे रणविजय तो अपने सारे होश खोकर पाखी के एहसास में खोया हुआ था। वो अब पाखी के होठों को किसके साथ बाइट करने लगा था। पाखी गहरी सांसें ले रही थी। रणविजय उसके होठों को छोड़ के उसकी नेत्र आ जाता है। वो उसे वहां पर किस करता है जिससे पाखी के रोगटे खड़े हो जाते हैं। पाखी पर अपना ये असर देखकर तो रणविजय खुशी से फुला नहीं समाता। वो अब उसकी नेक पर बाइट कर लेता ताकि सबको अच्छे पता चले कि पाखी किस से बिलोंग करती है। हालांकि जितनी उसकी पावर है उसको नजर उठाकर देखना वैसे ही किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो रणविजय ही कैसा जो अपनी बीवी को लेकर पोसेसिव न हो। रणविजय के ऐसे बाइट करने से पाखी एक अयह भरती है। रणविजय उसके चेहरे को देखता तो जो रोने जैसे हो गया था। ये देखकर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नीवे झुककर अपनी बाइट मार्क पर लिख कर लेता है।
उसकी गर्म जीभ का सपस पाते ही पाखी एक शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ पड़ती है। वो कसकर बैक सीट को पकड़ लेती है। रणविजय को अब और ज्यादा एक्सेस मिल गई थी। वह पाखी के टी शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल लेता है और उसके पेट से होते हुए अपनी उंगली को उसके सीने पर ले आता है। वो वहां पर शकल बनाने लग जाता है, पाखी रणविजय को रोकते हुए। ओ ओल्ड मैन, ये अब क्या कर रहे हो? पाखी को बहुत अजीब सा लग रहा है। रणविजय उसे किस करना छोड़कर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए अंडस को, अच्छा, मेरे बच्चे को क्या अजीब लग रहा है? मेरा किस करना, मेरा लिक करना या फिर ऐसे तुम्हें सहलाना? ये बोलकर वो उसको लाइव एक्शन करके दिखा भी रहा था, जिस वजह से पाखी के गाल के साथ कान भी लाल हो चुके थे। हालांकि हमारी पाखी बहुत मासूम है, लेकिन फिर भी उसको ये इंटिमेसी टच से उसकी बॉडी को कुछ महसूस ना हो, ये कैसे हो रहा है? उसकी बॉडी भी अपना नेचर रिएक्शन देने लग जाती है। रणविजय तो एक डेविल सी मुस्कान दे रहा था, वो बेशर्मी से उसके साथ शरारत करते हुए। जाना, भले ही तुम मुझे मना कर रही हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी ये मेरे हर टच को बहुत ही अच्छे से महसूस, इसका आनंद ले भी रही है। उद्धरण चिन्ह। पाखी अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाते हुए अंडस को, आप कैसी बातें कर रही हो? ये सब कितना अजीब लग रहा है। आप बेबी पाखी को बिगा रहे हो। जाना, जितनी अब की एज है यहाँ रब को अब बिगना भी जरूरी है, वरना मुझे तंग करने चाले कहाँ से आएंगे? मैं तो शादीशुदा कुंवारा ही रह जाऊंगा ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। रणविजय अपने ही ख्यालों में घूम था, वही उसको घूम देखकर पाखी उसकी गाल पर बाइट करते हुए अंडस को, ओल्ड मैन, जब अब मेरे साथ हो तो फिर किसके ख्यालों में खोए हुए हो? फिर वो एक भारी और गहरी आवाज में अंडस को, ये पाखी को बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। पाखी की ये आवाज के साथ उसका ओरा भी बदल रहा था, जिससे रणविजय समझ गया था। वो जल्दी से उसको हग करते हुए, पाखी बच्चा, ओल्ड मैन अपनी प्यारी सी पाखी को छोड़कर कुछ और जा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। अब पहली और आखिरी लड़की हो अपने ओल्ड मैन की जिंदगी में आने वाली। पाखी का ओरा बदल जाता है। यहाँ पर पहले ज्वालामुखी फटने को तैयार था, वहीं पर अब फिर से फूल खिल गए थे। पाखी मुस्कुरा दे रही है और उसको जोर से हग कर लेती है। उसके चेहरे पर एक स्मग थी जो रणविजय की देख से बाहर थी। ऑफ कोर्स रणवीर सिंह शेखावत सिर्फ पाखी राठौर का है, न किसी और का होगा, न उसको मैं किसी का होने दूंगी। कोई मेरी पाखी की खुशियां नहीं छीन सकता। ये इजाजत मैं किसी को नहीं देती, यहाँ तक कि खुद को भी। नीचे हाल में रौनक, जिसके हाथ में फ्रूट की प्लेट थी और गोद में रानी, वो उसको फ्रूट खिला रहा था। वही इस सीन को खुशबू अपनी गालों पर हाथ रखकर आराम से बैठकर देख रही थी। मानव जब वहां पर आफा है तो वो उसके सिर पर मारते हुए अंडस को, वो तुम्हारी बहन और जीजाजी है, उनको तो बख्श दो अपने परवेट ख्यालों से। खुशबू अपना सिर सहलाते हुए अंडस को, अगर मेरे जीजू इतने सीधे होते ना तो जो मेरा भांजा जा भांजी आने वाले हैं वो ना आते। सब छिप कर करते हैं, मैं बस खुलाम खुला। मानव उसके मुंह पर हाथ रखते हुए अंडस को, यार बस कर जाओ, गलती मेरी है, मुझे ही ओनी जबान पर काबू रखना चाहिए थे, माफ कर दो। खुशबू उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अंडस को, कोई बात नहीं बस, हमने आपको माफ किया। ये बोलकर वो उसको दांत दिखाती है और रौनक को हाई फाई देती है। ये देखकर मानव रानी के पास आता है और उसके कंधे पर सिर रखते हुए, भाभी देखो, आपका पति और आपकी बहन मेरे को परेशान कर रहा है। अरे अगर यहाँ पर कोई मासूम है तो वो मैं हूँ, आप ही मेरी तरफ से बोलिए ना। उद्धरण चिन्ह। रानी उसके सिर को सहलाते हुए अंडस को, कोई बात नहीं मानव जी, आपको भी आदत हो जाएगी जैसे मुझे हो गई है। ये तो सच में बहुत ज्यादा ही बेशर्म है ओ से इन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट जो है। भाभी आपको नहीं पता मैं कैसे अपनी इज्जत बचाता हूँ आपकी बहन से, ये तो मुझे ऐसे देखती है जैसे कभी भी मुझ पर टूट पड़ेगी। मानव उसकी शिकायत करते हुए कहता है तो रानोई उसको सतावना देते हुए अंडस को, कोई बात नहीं मानव जी, इसको पागल समझकर माफ कर देना। आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये लड़की एक नंबर की प्राइवेट है, मैं तो इसको नहीं सुधार पाई, कम से कम अब ही सुधार लीजिए। मानव खुशबू को देखता है जो उसको घूर घूर कर देख रही थी। ये देखकर वो एक शैतानी मुस्कान देते हुए अंडस को,
भाभी मैं आपकी बहन को रास्ते पर तो ले आऊंगा, बस मेरे तरीके कुछ अलग है जो शायद आपको पसंद ना आए। तुम फिक्र मत करो, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। जैसे चाहे वैसे सुधार लो इसको, और हाँ अपने दोस्त पर भी थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि आजकल इनको भी अजीब अजीब से दौरे पड़ते हैं। ये आखिरी बात रानी धीरे से उसके कान में बोलती है। अब रौनक के सब्र का बंध टूट चुका था। वो एक झटके में रानी को मानव से अलग करता है और अपनी बाहों में ऐसे छुपा कहता है जैसे ना जाने मानव उसको खा जाएगा। मानव उसकी की गेस को समझते हुए अंडस को ओ कम BHAI अब क्या भाभी के साथ में बात भी नहीं कर सकता। रौनक उसको घुरते हुए अंदस को कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन मुझको तेरा ऐसे मेरे बीवी से वो भी इतना छिपकना पसंद नहीं है, इसलिए इससे दूर रहकर बात किया कर। भाभी आपको कहीं से जलने की बदबू आ रही है क्या? रानी भी उसका साथ देते हुए अंडस को हाँ मानव जी, कुछ तल जल रहा है, लेकिन क्या? मानव रौनक के दिल की ओर इशारा करते हुए अंडस को भाभी मेरे दोस्त का दिल जल रहा है, वो भी बुरी तरह से। दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और हंसने लग जाते हैं। ये देखकर रौनक सीधा रानी को अपने कंधे पर टांगता है और उसको उसकी साजा के लिए रूम में ले जाता है। वही ऊपर खड़ी रोशनी ये सब कुछ देख रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल थी अपने सभी भाइयों को ऐसे अपनी जिंदगी में खुश देखकर। रोशनी अपने रूम में आ जाती है और फोन की गैलरी खो लेती है। यहाँ पर उसकी और अंश की बहुत सारी तस्वीरें थी। रोशनी उन तस्वीरों को चुम लेती है। उसकी आँख से एक आंसू की बूंद निकल जाती है। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? हम कितना खुश थे एक दूसरे के साथ। एक ही झटके में हमारा खुशियां का संसार बिखर गया। कुछ नहीं बच उस प्यार के बनाए आजियाने में। ये बोलकर वो सिसकते हुए ही सो जाती है। उसके चेहरे पर भले ही स्माइल क्यों ना रहती हो, लेकिन जो अपने पार्टनर की चाह होती है वो उसको भी थी। कहा वो हमेशा अंश की बाहों की कैद में रहती थी और कहा खैर जो समय बीत गया उसको रोने से क्या फायदा, जो आज है उसको ही खुलकर जी लो। दूसरी ओर अंश हो कि एक VIP क्लब में बैठकर शराब पी रहा था। उसको अपने दिल दर्द महसूस होता हव। कितने दिन हो गए थे उसको रोशनी से मिलव। उसकी आवाज सुने अंश का मन अब बस कर गया था। वो खुद से ही मैं नहीं रह सकता अपनी बीवी के बिना। मुझे अब किसी भी हालत में मेरी रोशनी चाहिए। ये अकेलापन, ये अंधेरा मुझे खा रहा है। मैं नहीं रह पाऊंगा तुमसे दूर। आ रहा हूँ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुद के पास लाने। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।